सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग जो टॉपिक की बात कर रहे हैं, टुडे टॉपिक इज टेलर एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेलर एंड मैक्लॉरिन? हर बच्चे के काम का है। कुछ बच्चे कहते हैं हमारे सिलेबस का नहीं, बस यही तो मात खा जाते हैं। मान लीजिए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन टेलर मैक्लॉरिन में होता क्या है, किसी सीरीज का एक्सपेंशन होता है। वो तो कभी भी एप्लीकेशन करने लगते हैं हम लोग, और डिफरेंशिएशन होता है। बस इतना समझो कि टेलर और मैक्लॉरिन में अंतर क्या है। जब किसी भी फंक्शन को x के नेचर में खोलते हैं, केवल फंक्शन f ऑफ x का है, ठीक, और x में एक्सपेंशन हो गया, तो ये मैक्लॉरिन का नेचर है। अगर फंक्शन f ऑफ x का है और x माइनस ए में ओपन करना है एज द पावर ऑफ x माइनस ए, तो ये किसका है? टेलर का है। अगर फंक्शन f ऑफ x प्लस h का है, काय का है? f ऑफ x प्लस h का, और उसे x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं बोर्ड पे अगर लिखता हूं, तो हेडिंग को हमने दिया फेयर कॉपी के साथ में। सभी बच्चे इस पे एक्स्ट्रा हेडिंग डाल के लिख दो। हमेशा काम आती हैं सारी चीजें, कन्फर्म में काम आएगी आपके। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था रॉलीज LMBT CMBT। मैक्लॉरिन्स एंड टेलर्स, ये तब देखेंगे सभी बच्चे से। अगर जनरली वे में बात करें, f ऑफ x का जो एक्सपेंशन है इन x में है, और f ऑफ x का जो एक्सपेंशन है वो x माइनस ए में है। अगर f ऑफ x प्लस h का एक्सप्रेशन जो है वो x में है, f ऑफ h का एक्सप्रेशन जो है वो h में है। एक्सपेंशन इनका मतलब होता है उसमें ये टर्म दिखें। सीरीज होती है बढ़ते हुए पावर के क्रम में। अगर x में एक्सपेंशन है तो x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4 दिखे। x माइनस ए में एक्सपेंशन है तो x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का क्यूब, x माइनस ए की होल पावर ऑफ 4 दिखे। अगर फंक्शन x प्लस h का है और x में एक्सपेंशन तो x की पावर 1, x की पावर 2 दिखे। फंक्शन x प्लस h का है, h में एक्सपेंशन है तो h की पावर 1, h की पावर 2, h की पावर 3 दिखे। तो यहां पर हमारे पास इसमें कौन सा यूज होता है? मैक्लॉरिन्स। और इन तीनों में कौन सा यूज होता है? टॉपिक समाप्त। कुछ है थोड़ी ना ही, माना घंटा लगा लेंगे हम लोग इस टॉपिक के सारी बात बताने में। है तो केवल और केवल डिफरेंशिएशन ना, केवल डिफरेंशिएशन करो। बहुत हाई लेवल आता नहीं है। हाई लेवल तो इसमें इतना है कि इससे पहले हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा? nth टाइम डेरिवेटिव। क्या पढ़ाना पड़ेगा? nth टाइम डेरिवेटिव, जो आप इंटर में पढ़ते हैं, n बार डिफरेंशिएशन करने का तरीका, क्यों इसमें यूज हो सकता है। अब बच्चे बोले चलो ये बात तो समझ में आ गई, अब आप इसमें ये बता दो मैक्लॉरिन का एप्लीकेशन होता क्या है? थ्योरम या सीरीज। तो इसका फॉर्मूला बनता है f ऑफ x बराबर f ऑफ 0 x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश ऑफ 0 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ 0 x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n टाइम डेरिवेटिव ऑफ 0। फंक्शन है बट डिफरेंशिएशन करो, बाद में उसमें जीरो रख दो, इसमें पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा।
अब टेलर को समझ लो, टेलर सीरीज अबाउट x माइनस ए। तो x माइनस ए में एक्सपेंशन करना है, तो ध्यान से देखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए की होल पावर ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल एन एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एन सो ऑन द। अगर मान लिया यहां पर x प्लस ए होता तो यहां सब जगह x प्लस ए हो जाता और ए की जगह पर क्या आता माइनस ए, क्यों कंपेयरिंग किससे है x माइनस ए से। अब तीसरा नेचर इसका, ये भी टेलर का है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का में एक्सपेंशन है। मान लिया हमारे पास एच में एक्स में एक्सपेंशन है, का में एक्सपेंशन है, ये एक्स में है या एच में है, दोनों में से किसी भी नाम पर अपना एक्सपेंशन ले सकता है ओपन करने के नेचर पर। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, दो फॉर्मूले बन सकते हैं। आपने यहां से बोला एफ ऑफ एक्स अगर एच में एक्सपेंशन है तो एफ डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन द। ये कौन सा है, ये वाला, और ये वाला कौन सा है, एफ ऑफ एच एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, ये एक्स में एक्सपेंशन है, नीचे वाला काय में है एक्स में, ऊपर वाला एच में। ये हमारे पास सारे फॉर्मूले हैं मैक्लॉरिन टेलर के विदाउट रिमाइंडर। इसमें भी रिमाइंडर की बात करेंगे, वो एक्स्ट्रा लेक्चर के साथ में रहेगी, अभी इसी में आगे ही, माना ये भी एक्स्ट्रा लेक्चर के साथ ही है। बस दो प्रॉब्लम समझा दे रहा हूं कैसे करनी है। मैक्लॉरिन टेलर का एप्लीकेशन ब्रेक, एक ही लेक्चर काम कर जाएगा केवल, जल्दी से क्लिक कर लो, प्रॉब्लम देख लो, बात खत्म। तो अगले वाले टॉपिकों में आपको अनाउंसमेंट कर दिया हूं। तो इस महीने में आपके बहुत बड़ी बड़ी 2 यूनिट्स हैं, वो चली जाएंगी अपने आप। बस उन पे इतना कमांड करो, लमसम 2-3 हज़ार प्रॉब्लम लगा दो। टिग्नोमेट्री जिस दिन आपकी ब्रेक हो उस दिन आप मेरे से 1000 प्रॉब्लम का एक सीट अब मेरे पास है, वो आप ले लेना, उसको घोट के पी जाओ। 1200 प्रॉब्लम है, तो सीट ज़्यादा लगाओ। इसमें तो 20-30 प्रॉब्लम लगा लो केवल टेलर मैक्लॉरिन में। अब चलिए, ये सब बातें बताने के बाद प्रॉब्लम नंबर 1 देखा। प्रॉब्लम नंबर 1 में यहां से बोला गया टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इन पावर्स ऑफ x माइनस का 2। देखेंगे ध्यान से, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है मेरे पास, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। ये तब देख लो। तो आपने बोला एक्सपेंशन इन x माइनस 2, तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, एफ ऑफ 2 x माइनस 2 एफ डैश 2 x माइनस 2 का x माइनस 2 का f
करंट टाइम में ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल होने की वजह से इससे ज्यादा पावर बड़ी नहीं जाएगी, वो पावर 3 है तो 3 पावर तक ही जाएगी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता एंड सो ऑन लग जाता। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया जो नॉलेज है। जवाब मिला यहां से। नाउ एफ ऑफ एक्स बराबर 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस का 1। तो एफ डैश एक्स कितना हुआ 6x² प्लस 14x प्लस का 1। एफ डबल एक्स कितना हुआ 12x। एफ ट्रिपल एक्स कितना हुआ 12। एफ ऑफ 2 बताएंगे, एफ डैश ऑफ 2 बताएंगे, एफ डबल डैश ऑफ 2 बताएंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2 बताएंगे। इसमें 2 रखा गया, 2 रखने पर कितना आएगा 8 2 जा 16 एंड 4 ये 16 हुआ 28 देन 44 और 1 45। ये कितना हुआ 2 2 जा 4 24 और ये 29 8 और 1 9 कितना बन गया 53। ये कितना हुआ 24 एंड 38। ये कितना हुआ 12। बाय अ फर्स्ट एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 2 का मतलब 45। दिस इज द x माइनस 2। एफ डैश 2 का मतलब 53। x माइनस 2 का स्क्वायर 38। x माइनस 2 का क्यूब 12। वैसे तो यही एक्सपेंशन रोक देना चाहिए। आगे बढ़ाना चाहें तो आप लिखेंगे 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1 बराबर 45। जल्दी से कैलकुलेशन न कर देना इसका, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड ही वापस आ जाएगी। 19 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, ये भी आंसर और ये भी आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन इन x माइनस का 2। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये अपने आप में टेलर का एक्सपेंशन है। कैसे ऑन किया वो आपके सामने अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ऑन किया जा रहा है इसे। अब इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम की और बात की गई, जल्दी से नोट कर लें तो मैं 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं और लास्ट में रिमाइंडर बता दूं तो एक ही लेक्चर में मेरा पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा। आते हैं वापस।
इतनी बात एक्सप्लेन करने के बाद पॉलिनोमियल हो आप कर देंगे डायरेक्ट। नई प्रॉब्लम कहती है हेलो, आज आई नहीं भैया? तो खोल दो, अभी नीचे हो, कहाँ हो? मैं तो ऊपर ही हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक ठीक, कल नहीं आए थे लेकिन? कल नहीं आए थे, कल बाहर गए थे। चलो ठीक है। जैसे नई प्रॉब्लम देती है अब आपके सामने, इन्होंने बोला हाँ बेटा कहाँ हो? ठीक ठीक, आ जाना, मैं ऊपर क्लास ले रहा हूं, ऊपर ही आ जाना है ना। अब यहां से बोला गया एक्सपेंशन एच पावर ऑफ एच ऑफ 1/x प्लस एच। सबसे पहले ये बताओ टेलर लगेगा या मैक्लॉरिन? आप बताओ सोलंकी, आप बताओ। टेलर लगेगा, ये चीज जानना जरूरी है, अदरवाइज अगर आपको एन टाइम डेरिवेटिव भी आता है तो आप तो इसके बिल्कुल बढ़िया वाले मास्टर हो जाएंगे। तो क्या जवाब मिला? आपने कहा लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर 1/x प्लस एच। आपने बोला एक्सपेंशन बाय टेलर सीरीज एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसमें एक्सपेंशन करना है? एच में। तो क्या लिखेंगे यहां पर? एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन द, क्योंकि ये तो आगे फंक्शन है तो चलता रहेगा। तुरंत बोला गया नाउ बाय फर्स्ट आपने एफ डैश किया, होल स्क्वायर, एफ डबल डैश किया, लेकिन जल्दी हो गया, गलती भी हो गई। इसका मतलब कैसे? ध्यान नहीं दिया, हमें तो ये चाहिए। तो यहां से एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? 1/x बनेगा। ये x प्लस एच का है, लेकिन हमें तो एफ ऑफ एक्स चाहिए ना। तो यहां से क्या मिला? एफ डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन द। तुरंत बोलेंगे बाय द सेकंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर, एफ ऑफ एक्स का मतलब 1/x, एच का मतलब एच, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इसका मतलब क्या है? 1/x प्लस एच का जो एक्सपेंशन खुलेगा वो ये खुलेगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एच के फॉर्म में, एंड सो ऑन द। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन इन एच। समझे या नहीं समझे? बोलो, सभी की बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहे हो? लेक्चर मिल जाता है ना आपको अब तो हमारे यूट्यूब से भी। कुछ लेक्चर तो अभी पोस्ट किए ही जा रहे हैं लगातार।
अब अगले वाली प्रॉब्लम क्या कहती है, एक और देख लें, फिर दो और देखें तो पूरा टॉपिक ब्रेक हो जाएगा। यहां पर आपने कहा एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स एक्सपेंशन एच पावर ऑफ एक्स माइनस का पाई बाई 2, राइट। जवाब मिला गिवन फंक्शन, आपने बोला एक्सपेंशन एच पावर ऑफ इच, क्या बनेगा फॉर्मूला बोलो, एफ ऑफ पाई बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश पाई बाई 2 एफ डबल डैश पाई बाई 2 आगे एंड सो ऑन द एंड सो ऑन द, ये इसका एक्सपेंशन ऑन किया। अब साइन एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। जब हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन कॉस कॉस साइन में घूमते रहेंगे। तो एन टाइम डेरिवेटिव के बेस पर हम लोग जानते हैं अगर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो इसका एन टाइम डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू द पावर ऑफ एन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे सामने होता है, इसका एन टाइम डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है जो हर बच्चे को याद भी होता है। तुरंत जवाब मिला। नाउ क्या चाहिए, अब एफ ऑफ पाई बाई 2 चाहिए, लेकिन 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 ये तो भी हफ्ता हमारे पास साइन ए एक्स कहां है। नाउ एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ बाय फर्स्ट, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हुआ, एक्स प्लस एन पाई बाई 2। तो यहां से बोला गया देन नाउ एफ ऑफ पाई बाई 2 बताओ भैया, साइन पाई बाई 2 बराबर एफ डैश पाई बाई 2 बता दो, साइन ऑफ एक्स प्लस now f of x बराबर साइन एक्स, f डैश ऑफ x बराबर x प्लस f डबल डैश ऑफ x बराबर साइन ऑफ 2 पाई बाई 2, f ट्रिपल डैश ऑफ x बराबर साइन ऑफ f 4 टाइम्स ऑफ x बराबर साइन ऑफ एंड सो ऑन द। तो यहां से हमें क्या मिला,
एफ ऑफ पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1, एफ डैश पाई बाई 2, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई 0। अगर बीच में 0 आ जाते हैं तो हमें एक्सपेंशन में ज्यादा बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। ये क्या हुआ, पाई बाई 2 प्लस पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस का 1, एफ ट्रिपल डैश ऑफ, आपने आगे क्यों बढ़ा रहे हो यार, 4 बार निकाला, 2 तो 0 हो गए, एक्सपेंशन का दिखेगा फिर दिशा, 1-2 टर्म्स निकालने पड़ते हैं। इसमें लिखा हमने 2 पाई प्लस पाई बाई 2, पहले क्वाड्रेंट में चला गया, बस काम बन गया हमारे पास 3 टर्म्स के साथ। तुरंत बोला गया बाय सेकंड, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ पाई बाई 2 का मतलब 1, एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 0, एक्स माइनस पाई बाई 2 का एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 2 कितना, माइनस का 1, जीरो प्लस का 1 and so on the terms of factorial n sin of x का मतलब पाई बाई 2 प्लस n पाई बाई 2 एंड सो ऑन द टर्म्स, n में टर्म्स को भी इस तरह से लिख दिया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स का मतलब 1 माइनस अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन द, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इन द एच पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2। कोई दिक्कत, सभी की बात समझ में आ गई। काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इतना समझ लीजिए आप सभी। राइट, अब इसमें एक लास्ट बता दें प्रॉब्लम, उसके बाद रिमाइंडर वाला नेचर बताएंगे। जैसे कि उन्होंने आपसे बोला स्मॉल y इक्वल ऑफ द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्सपेंशन इन x कन्फर्म है, कौन सा लगेगा, मैक्लोरिन। जब हम मिला y क्या दिया है, रूट 1 प्लस एक्स, यूजिंग मैक्लोरिन्स क्या होता है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एंड सो ऑन द। जवाब मिला यहां से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, बाय फर्स्ट बाई डैश कितना बनेगा, होल पावर ऑफ 1/2, तो क्या हुआ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। पहले यहां से लिखो बाय फर्स्ट, बाई बराबर रूट 1 प्लस एक्स, इसे एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई नॉट, एफ ऑफ नॉट का मतलब क्या होता है, बाई नॉट, कितना मिला 1, बाई डैश किया तो 1/2, तो बाई डैश ऑफ नॉट एफ डैश ऑफ 0 कितना हुआ
1/2 बाई डबल डैश ऑफ किया तो माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/4, 1 प्लस एक्स की पावर, तो बाई डबल डैश ऑफ 0, एफ डबल डैश ऑफ 0 माइनस का 1/4, देन ट्रिपल डैश 3/8, 1 प्लस एक्स की पावर 5/2, 3 टाइम्स ऑफ 0, 3/8 एंड सो ऑन द, तुरंत बोला गया बाय सेकंड। एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 का मतलब 1, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 1/2, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस 1/4, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 3/8 एंड एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, रूट ऑफ, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब अपॉन 16 एंड so on the, so this is the required expansion of root 1 plus x. Any confusion, any doubt? तो कभी भी आपसे टेलर आ जाए, मैक्लॉरिन आ जाए, आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मांगे तो कितना होगा, माइनस का 1/8, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मांगे कितना होगा 1/16। तो एक तरह से बाइनोमियल के लिए तो एप्लीकेशन लेता है, किसके लिए लेता है, बाइनोमियल के लिए ही तो एप्लीकेशन लेता है। इस वजह से इन बातों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दिस इज द टेलर एंड मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो बच्चा। चलिए एक 10 मिनट का लेक्चर और बाकी है, इसी में करा देते हैं तो ये पूरा लेक्चर आपके दिमाग में चला जाएगा बढ़िया वाले तरीके से। सब्जेक्टिव वालों के लिए तो सब्जेक्टिव वालों के लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए। ऑब्जेक्टिव वालों में कैसे मिल जाता है ये अभी भी बताए ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ माइनस का 1/8, इसी तरह से उधर भी मिलता है। बस एक पॉइंट रिमाइंडर का है, उसे और बता दें। अब आता है फॉर रिमाइंडर, REMAINDER एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विथ एप्लीकेशन ऑफ LMBT। तो यहां से हमारे पास में बाइनोमियल, LMBT, CMBT, एक्सपेंशन, इन सभी को मिलाकर एक स्टेटमेंट बन जाता है। हम टेलर और मैक्लॉरिन में ही लिखा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि हम टेलर मैक्लॉरिन की ही बात कर रहे हैं इस जगह से। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है पहला पॉइंट, स्टेटमेंट समझने केवल 10 मिनट का लेक्चर है हमारे पास जो बहुत काम आता है। तो यहां से बोला गया है टेलर्स थ्योरम, थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर DER। टेलर का है तो फंक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, a प्लस एच का नेचर होगा।
बस स्टेटमेंट समझना है क्या है और कुछ नहीं करना है। 10 मिनट ले रहा हूं। इफ स्मॉल एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए से लेके अपने आप दिमाग में आ गया। अभी अभी बोला ही था ए प्लस एच का नेचर लेगा, तो आपने जवाब दिया। इसके बाद एंड सच दैट all the derivatives up to n minus 1 are continuous in closed interval of a से लेके a plus h। डेरिवेटिव यहां तक, लेकिन वो कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस। एंड ये हायर एग्जाम के लिए काफी काम आता है स्टेटमेंट, खासकर आईआईटी जेम वालों के लिए। इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ ए से लेके ए प्लस एच, कॉमा देन फॉर्मूला ऑन कर दो। कौन सा? वही टेलर वाला। एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ ए एंड सो ऑन द एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए। लेकिन रिमाइंडर ऊपर लगा हुआ है, तो हमने n माइनस 1 के लिए कह दिया n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच की पावर n अपॉन फैक्टोरियल एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस थीटा एच। थीटा की एंट्री होना ही रिमाइंडर के नेचर का एप्लीकेशन है। यह थीटा क्या होता है? 0 और 1 के बीच में। तो मेन मीनिंग क्या है इसका? हमारा फंक्शन इसमें डिफाइंड है, लेकिन जो डेरिवेटिव है कहां तक? n-1 तक, अप टू, आजकल सेल चल रही है अप टू 70%। बड़े चालाक हैं। पूरे स्टोर में केवल एक आउटलेट पे लिखा होगा 70%, बाकी सब पे क्या होगा? 30%। लोग बुला लिए, और अप टू लिखता कैसे है? ये 70 और यहां 70 का ऐसे होता है ये, ठीक है। यहां लिखते हैं अप टू, और यहां लिखते हैं सेल, बड़ी बड़ी सी SALE। तो लोग कहते हैं 70% की सेल है। पहले जब हम छोटे थे, छोटे क्या, छोटे नहीं कहेंगे, आप जैसे एज के थे, तो हम लोग सोचते थे कि ये जो उनका रेट कार्ड होता है, टैग होता है, उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। नहीं, कैसे पॉसिबल है कि 4000 की जीन्स है 1200 रुपये में कैसे मिल जाएगी? जब ऑब्जर्व किया, सेल से पहले गए, ऐसा नहीं हम सेल में नहीं जाते, जाते हैं भैया, खासकर पेंटालून ज्यादा पसंद है। और सेल के समय गई तो हमने टैग चेक किया, तो टैग इंक्रीमेंट नहीं होता है, वो एज इट इज होता है। अब अप टू 70 है, एक आउटलेट पे 70 है, बाकी 30 पे। अब जो लोग आए हैं लेने के लिए, अब वो लेके तो जाएंगे ही। 70 वाले में कितने पसंद आएंगे उसे? तो 30 वाले में से वो उठा के लेके जाएंगे। नहीं, 70 के नाम पर वो आ तो गए, लेकिन उनका भी फायदा हुआ। जब 3 दिन के बाद सेल खत्म हो गई, फिर बाई चांस किसी का जाना हुआ, कहता यार उस दिन तो इतने में ले गए, वही है और उसी रेंज पर, मतलब उससे कंपेयर वहां मिलता नहीं है। या अपने आइटम को लौटाने गए, कहते भैया अब तो ये वापस इस वजह से नहीं होगा, वापस होगा तो उसी रेट पे होगा।
या फिर होता नहीं है, क्योंकि वो साहब कहते हैं सेल में जो सामान दे रहे हैं वो वापस नहीं होगा, क्योंकि उस समय पर ज़्यादातर माल निकल जाता है उनका। तो ये बड़ा दिमाग लगाते हैं इस जगह पर। वैसे यहां लिखा हुआ है अप टू, इसे देख के याद आया अप टू मतलब यहां तक, और इसके नीचे वाले तक जितने भी डेरिवेटिव हैं उन सब कैसे होनी चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस। कैसे होनी चाहिए, साथ साथ में ये डेरिवेटिव तो है ही, ऊपर डेरिवेटिव तो नीचे न लिखते तो अपने आप कॉमन सेंस था, लेकिन ये मेन मीनिंग था कि n-1 डेरिवेटिव तक चलेंगे और उसके बाद लास्ट टर्म क्या होगा, रिमाइंडर का फॉर्म होगा। किसका फॉर्म होगा, रिमाइंडर का फॉर्म होगा, जहां थीटा कैसा है 0 से लेके 1 में काम कर रहा है। बस ये समझाना था मेरे को आपके लिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसके बाद 3-4 आर्टिकल हैं इस तरह के जो मेरे को लिखने हैं, तो प्लीज जल्दी से आप इसी में लिख लो, तो मैं इसी में बार बार चेंज करता रहूंगा। अगर मान लिया, सुनो बच्चा, यहां मैंने कर दिया एक रिमार्केबल सेंस, हेलो, मैंने कर दिया यहां पर कहां तक, केवल एक बार डैश तक। कहां तक, तो मैंने लिखा, देखो अभी रुक जाना, एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, ये लेक्चर जब समाप्त कर ही रहे हैं तो पूरा लिख ही लो ना, सच दैट all the derivative up to तीन ले लेते हैं, up to second are continuous and second, f double dash is डिफरेंशिएबल इन ए से, तो इसका एक्सपेंशन कहां तक ऑन होगा, ये मेन मीनिंग है समझने के लिए। एफ ऑफ ए एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और लास्ट में जाएगा रिमाइंडर। समझे या नहीं समझे, बोलो बोलो बच्चा, दिस इज द मेन मीनिंग। और यहां पर थीटा कैसा है, 0 से 1। ये टेलर था। अगर इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, लैग्रेंजेस का नाम कर देते हैं। किसका नाम कर देते हैं यहां पर, लैग्रेंजेस का। तो जहां जहां ए है वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जहां जहां एच है वहां क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसे भी मैं लिखा रहा हूं अभी, तो पहले जल्दी से इतना क्लिक कर लो कि इसी में चेंज करूंगा अब मैं। हर चीज काम के, कभी ये न कहो आपके काम का नहीं है, इसका एप्लीकेशन यूज हो जाता है। अब आपने जवाब दिया मैक्लॉरिन, दूसरा आर्टिकल मैक्लॉरिन, नो चेंज नो चेंज, ये वाला यहां से आ गया हमारे पास। तो ये बन जाता है, इस जगह पर हमारा इंटरवल 0 से x, 0 से x। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो a का मतलब 0 हो जाता है, h का मतलब x हो जाता है, उससे यही बनेगा। तो यहां 0, ये f ऑफ x, ये 0, ये 0, ये 0, ये हट जाएगा यहां से। थीटा x, दिस इज द x, दिस इज द x, दिस इज द x, दिस इज द x, नो चेंज नो चेंज, 0 to x, 0 to x, 0 to x, this is f of x, this is x, this is x square, this is x cube, this is theta x। ये मैक्लॉरिन में बन गया। लास्ट जो है वो क्या है, इसका रिमाइंडर है।
मेन मीनिंग है यहां पर n-1 तक है तो n-1 तक डेरिवेशन और लास्ट रिमाइंडर। एक लास्ट आर्टिकल लिखेंगे जिसके बेस पे हम लोग प्रॉब्लम कर लेते हैं। हटा रहा हूं सामने से। अब लास्ट आर्टिकल क्या कहता है, दिस इज द आर्टिकल करके डाला है। टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो इसमें हमारे पास लास्ट क्या था, h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n m टाइम डेरिवेटिव ऑफ a प्लस थीटा h, शायद इसका रिमाइंडर था। क्यों बच्चा लोगों, ये क्या था इसका रिमाइंडर। ये आर्टिकल आपको पता था, कहां तक डेरिवेशन था, n-1 तक। कहां तक था, ये तो रिमाइंडर था, तो n-1 तक इसका डेरिवेशन था। इस बात को ध्यान रखना जरूरी था। इसके बाद रुकिएगा अभी, इन इंटरवल क्या था, a से a प्लस h। इसमें एक लाइन है, या थीटा टेंड टू होता है 1/n+1 h, h टेंड्स टू 0, रिमार्क में डाल दें इसे, प्रोवाइडेड n+1 टाइम डेरिवेटिव इज continuous and differentiable from 0 at x बराबर a। प्रॉब्लम देखेंगे, f ऑफ a प्लस h, f of a plus h upon factorial 1, f dash of a h square upon factorial 2, f double dash of a h cube upon factorial 3। इसका मतलब ये कौन है, इसका रिमाइंडर है। थीटा देखते क्या समझ जाते हैं, रिमाइंडर। इन्होंने बोला एंड 4 टाइम डेरिवेटिव ऑफ x इज continuous and non-zero at x बराबर a। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 थीटा इज, देखो ध्यान से, टेलर है, वेरी गुड। रिमाइंडर n टाइम डेरिवेटिव है, 3 टाइम डेरिवेटिव है। जब n टाइम डेरिवेटिव तो 4 टाइम डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। तो 4 टाइम डेरिवेटिव कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। कैसा है, नॉन जीरो। x बराबर a पर, तो उसका फॉर्मूला क्या था आंसर में, ये ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए है। थीटा बराबर लिमिट h, सॉरी ये क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या मांगा है, कहाँ गया प्रॉब्लम, हाँ थीटा इज। तो इसका आंसर आ जाता है मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, थीटा बराबर कितना, 1/n+1। n कितना है मेरे पास, ये n+1 टाइम है, ये 4 टाइम है, तो समझ में आ गया n कितना है, 3, 3 + 1। आंसर इज द 1/4। मेन मीनिंग क्या था इसका, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी था। अगर ये नहीं है तो ये एप्लीकेशन नहीं लगेगा। इस वजह से मैंने पहले इसको लिखा रिमार्क में
कि टेलर थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जो भी लिखा कर लाया उसमें रिमाइंडर ये था इस इंटरवल पर, तो इसमें आगे की स्टोरी बताई। यहाँ थीटा की वैल्यू 1/n+1 होगी कब, जब h टेंड्स टू 0 है, लेकिन वहाँ पर n+1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए n नॉन जीरो एट x बराबर a पर, तब जाकर थीटा कितना होगा 1/n+1 होगा। तो ये फॉर्मूला लगाना जरूरी हो जाता है। और ये मेरा पूरा पार्ट ब्रेक किसका, एक्सपेंशन मैक्लॉरिन टेलर एंड रिमाइंडर LMBT विद CMBT। कभी भी इसका आप यूज कर सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर। लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि आपको लेक्चर उस तरह के मिलते रहें। नोट कर लीजिए। तो कल की अपडेट क्या दे दी मैंने आप सबको, कल क्या रहेगा, एक तो 7:30 से क्लास रहेगी। पहला टॉपिक क्या रहेगा, मैट्रिक्स, राइट, क्यों मैट्रिक्स में कुछ नया आ रहा है। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। उसके बाद 1 घंटे के लिए कुछ PYQ बनाने हैं, बाइनोमियल का 1 दिन लेंगे, साथ में आधा घंटे, रॉलीज का 15-20 मिनट। तो जो कुछ PYQ रह गए हैं उनको बनाना है। तो ये लेक्चर हमारा ब्रेक हो जाता है इस वाले नेचर में। आगे नए लेक्चर जानने के लिए लगातार चैनल में आप कमेंट, लाइक्स एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स को बढ़ाते रहिए। आज के लिए नमस्कार, बाय।